तो गोटा थाना को हटाया जाए, गोटा थाना को हटाया जाए, गोटा थाना को लगाया तो सबसे ये के खिलाफ हो रही है, बढ़ी जा रही है, वो भ्रष्टाचार भी फैल रही है। इसको पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है, वो गुंडों को पनपाने वाला है, इसलिए उसको नौकरी में रखने की जरूरत नहीं, उसको बर्खास्त किया जाए। आज की तारीख में बर्खास्त किया जाए, क्योंकि तक थाना अधिकारी बर्खास्त हो, कैलाश सैनी के मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए, हमारी ये मांग है। थाना अधिकारी हैं उनके बर्खास्त करने की हमें पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं। अधिकारी है उसको निलंबित किया जाए। नवलगढ़ तहसील के पहाड़ीला ग्राम पंचायत सिकर हाईवे पर स्थित होटल मालिक के साथ हुई मारपीट के मामले में गुरुवार को उदयपुर कस्बा पूर्णतः बंद रहा। होटल मालिक कैलाश सैनी के साथ लगभग 1 दर्जन युवकों ने होटल पर जाकर मारपीट की तथा उसके हाथ पैर तोड़ दिए तथा होटल में तोड़-फोड़ कर रुपए लूट कर ले गए। उसकी गाड़ी को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाश को गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर बुधवार को उदयपुर कस्बा पूर्णतः बंद रहा। गंभीर चोट लगने के कारण कैलाश सैनी को जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान बदमाशों ने मारपीट का सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कैलाश सैनी को इंसाफ दिलाने के लिए गुरुवार को उदयपुर कस्बा पूर्णतः बंद रहा। इस दौरान नई सब्जी मंडी परिसर में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में कमेटी के लोगों ने संबोधित किया। उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा गोटा थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। इस दौरान सर्व समाज के हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि आज संपूर्ण मार्केट बंद करके कैलाश को न्याय दिलाने के लिए आज हमारे व्यापार मंडल की एकता को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे उदयपुरवासी की ताकत पूरे शेखावाड़ी के अंदर ऐसा लगना चाहिए कि गरीब के साथ अन्याय और विकल्पी को एक साथ न्याय दिलाएगी। हमारे उदयपुरवासी न्यायपालिका देखो ये घटना हुई है गोठड़ा में, नहीं, यहाँ पहाड़ीला की होटल में। इस घटना की जो परिस्थितियाँ बता रही हैं उसके अनुसार ये पूरी घटना पुलिस के संरक्षण में घटी है और मुलजिमानों को पूरा संरक्षण इसमें। इसके कई कारण हैं, मैं खुलासा कर सकता हूँ। जैसे प्राइमा फेसी 12 घंटे बाद में पुलिस वहाँ पहुँची और उस थानाधिकारी का ये कहना है, गोठड़ा थानाधिकारी का, कि मेरे को सूचना नहीं थी, तो उसको सूचना ही थी। ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ बात है। पुलिस का तंत्र कितना मजबूत होता है, हर वार्ड में, हर गांव में उसके होते हैं पुलिस वाले, फिर भी उनको सूचना नहीं मिली। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पुलिस तंत्र खराब था। दूसरी बात, घटना के 12 घंटे बाद वो होटल में जाते हैं और होटल में जो कर्मचारी थे उनको पकड़ के गाड़ी में बैठाते हैं। तो कितनी उल्टी बात है ये, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। तीसरी बात ये थी कि पुलिस कार्रवाई जो थानेदार ने लिखी उसमें धारा, जो जानलेवा हमले की धारा है पुरानी धारा 308 IPC की, वो भी उन्होंने नहीं लगाई। कल हमने उनसे बात भी की थी तो उन्होंने ऐसा भी मंजूर किया कि मैंने 308 की धारा नहीं लगाई। चौथी बात यह है, पुलिस एक संरक्षण की जो बातें मैंने 3 बताई, चौथी बात यह बता रहा हूँ कि जितने भी मुलजिमान थे वो सारे चिराना में थे, घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर।
और बार बार वारदात का वीडियो डाल रहे थे और वहीं से पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं है, पुलिस ने उनको सूचना दी और पुलिस उनके पास, वो पुलिस के पास चले गए। ऐसे लगता है और कि इन सारी घटनाओं को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि इन गुंडों को पुलिस का संरक्षण था, इसके कारण से ऐसी घटनाएं हुई। और अगर पुलिस सख्त नहीं हुई, मुलजिमानों का सहयोग करती रहेगी तो ऐसी घटनाएं और घटेंगी। इस कारण से मेरा ये कहना है कि वह गोठड़ा थाना इंचार्ज पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है, वो गुंडों को पनपाने वाला है, इसलिए उसको नौकरी में रखने की जरूरत नहीं, उसको बर्खास्त किया था। ऐतिहासिक बंद रहा है, ऐसा कभी भी बंद नहीं हुआ था। राम मंदिर का मामला था, उस समय भी कई दुकानें खुली थी, पार्टीबाजी का काम था, लेकिन आज सब लोगों ने पार्टीबाजी भूलकर, सब जातिवादी भूलकर, धर्म भूलकर सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद की हैं और आगे भी जब तक सभी मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक बंद उदयपुरवाटी रहेगा। देखिए, ये कोई क्षेत्र की बात नहीं है। समाज में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के खिलाफ जनप्रतिनिधि या आम जनता नहीं बोलेगी और जिस तरीके से प्रशासन का रवैया देखने में पिछले दिनों से आ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। आज से पूरे जिले की बात करें, आज दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा। नवलगढ़ डिप्टी के अंडर में नवलगढ़ और उदयपुरवाटी दोनों विधानसभाओं के थाने आते हैं। उस क्षेत्र की केवल के लिए बात करें तो आप देखिए, नवलगढ़ में बस डिपो में घुस के अपराधी और डिपो के कर्मचारियों को मारपीट करके लोग लेके जा रहे हैं। नवलगढ़ की एक पंचायत में घर में घुस के कैंपरों से गेट तोड़ के आम आदमी को घर से निकाल के ले जाके मारपीट कर रहे हैं और आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे भाई कैलाश सैनी जो अपना व्यापार कर रहा था, एक होटल चला रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, उस आदमी को समाज में व्याप्त इन बुराइयों के तहत जो युवाओं में ये नशे की ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, उन लोगों ने जिस हौसले के साथ, मतलब पिछले 2-3 महीने से नवलगढ़ में लगातार क्राइम बढ़ रहा है उन डिप्टी साहब के अंडर में, और उसके बाद भी क्रिमिनलों का हौसला डाउन होने के बजाय हौसला बढ़ रहा है और उन्होंने उसी कड़ी में एक और क्राइम कर दिया, जिसमें कैलाश, जो मेरा ये मानना है कि जीवन भर के लिए उसको विकलांग कर दिया। जिस तरीके से उसको पीटा, आप सबने वीडियो देखा, वो बहुत ही चिंताजनक है। और यही चीज़ें अगर बढ़ती रही तो आम आदमी का घर में रहना भी सुरक्षित नहीं है। जिस जिले की हम बात करते थे कि हमारे बेटे सीमाओं पे विदेशी ताकतों से हमारी रक्षा करते हैं, आज उन्हीं के परिवारजनों को अपने घर में भी असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। तो इस कड़ी में आज नवलगढ़ के 36 कौम के लोग एकजुट हुए हैं और ये संदेश दिया है, कल नवलगढ़ के होंगे, परसों झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर पे पूरे जिले के लोग होंगे। और निश्चित तौर पे ये प्रशासन का फेलियर है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति वो रोक नहीं पा रही है। अगर जब प्रशासन इन चीज़ों को रोकने में कामयाब नहीं होगा तो जब इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो जनता को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। और मैं एक बार हाथ जोड़ के प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, समय रहते सचेत हो जाओ और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तो आप बर्खास्त कीजिए और जो ये क्रिमिनल हैं उनको तुरंत प्रभाव से आप अरेस्ट करके उनको सजा दिलवाइए। वरना जब जनता, आज जिस तरीके से ये जनता का गुस्सा फूटा है और जनता जब सड़कों पे उतरी आएगी तो आपके संभालने में नहीं आएगी और ये क्रिमिनलों को खुद खत्म करने का काम करेगी। तो प्रशासन जितनी जल्दी हो उसके कार्रवाई करे, वरना जिस तरीके से संघर्ष समिति ने तय किया है आने वाले दिनों में, चाहे नवलगढ़ और चाहे झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर हो, इसको बड़े रूप में हम आंदोलित करेंगे। और फिर सरकार के जिस तरीके से आज हमने पहली बार यहाँ ज्ञापन अंदर जाके नहीं देके, चाहे आज एसडीएम साहब नहीं थे तो उनके नुमाइंदे को यहाँ बुला के हमने एक ज्ञापन दिया है, हम मजबूर कर देंगे प्रदेश के मुखिया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आला मुख्य सचिव तक अधिकारी हो, चाहे डीजी साहब तक हो, उनको झुंझुनू में आना पड़ेगा और जनता की सुननी पड़ेगी और ऐसे दोषी और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कल थाना अधिकारी गोठड़ा सब्जी मंडी प्रांगण में आए थे। उन्होंने कहा कि साहब मेरे को घटना का 12 घंटे बाद में पता चला। मैंने थाना अधिकारी हरदयाल सिंह जी को कहा था, मैंने कहा साहब घटना हुई शाम को 8:30 बजे, 9:30 बजे मैंने आपके पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू जिले के पुलिस अधीक्षक को टेलीफोन के माध्यम से अवगत करवाया। जिला झुंझुनू के हेडक्वार्टर के ऊपर जो कंट्रोल रूम है उसमें मैंने मेरे टेलीफोन से पुलिस को अवगत करवाया। फिर थाना अधिकारी सरेआम 100 आदमियों के सामने झूठ बोल रहे हैं कि साहब हमें तो सूचना ही नहीं थी। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन जो ये घोर कृत्य कर रहा है, इसके कारण उदयपुरवाटी के 36 कौम में व्यापारियों में आक्रोश है। वो आक्रोश आपने देखा है। आज हमने पूरी कमेटी ने, पूरे सर्व समाज के व्यापारियों ने, उदयपुरवाटी की 36 कौम ने ये निर्णय लिया है कि आज बंद था, बंद सभी का सहयोग रहा, संपूर्ण बंद है, 3 दिन का ये बंद है। उसके बाद में उदयपुरवाटी नवलगढ़ दोनों तहसीलों में चक्का जाम होगा।
कमेटी ने निर्णय लिया है कि थाना अधिकारी गोठड़ा को आज की तारीख में बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसी घटना, इतनी गंभीर घटना, जो व्यापारी पूरी जिंदगी अपने पैरों पे नहीं चल सकता, उसके मुलजिमों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सफाई में पुलिस थानाधिकारी ये कहता है कि मैंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वो 4 आरोपी उस एफआईआर में नामदर्ज ही नहीं है। जिनको गिरफ्तार किया है पीड़ित पक्ष की तरफ से, उसके पिताजी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसमें नामजद आरोपी हैं। वो नामजद आरोपी कहीं बीकानेर के नहीं है, इसी चिराना गांव के रहने वाले हैं। उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया, जबकि परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार पुलिस से थानाधिकारी को लगातार टेलीफोन के द्वारा सूचित कर रहे हैं कि साहब मुलजिम यहाँ घूम रहे हैं, मुलजिम यहाँ घूम रहे हैं, मुलजिम अब यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, उस पहाड़ी पे बैठे हैं। उसके बाद में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। सर एक है, आगे की प्रक्रिया ये है, 3 दिन बाद में उदयपुर वाटी और नवलगढ़ तहसील में चक्का जाम होगा और 36 कौम के सहयोग से होगा, क्योंकि व्यापारियों में जो आक्रोश है उसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कैलाश सैनी के होटल में जो मैनेजर है उसको लगातार इंस्टाग्राम के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए वो अपराधी सरेआम घूम तो रहे हैं, उसके अलावा सरेआम धमकियां भी दे रहे हैं। उसका कैलाश सैनी 5 बहनों पे इकलौता भाई है, संत समागम में रहने वाला लड़का है। आज तक पूरे उदयपुर वाटी की 36 कौम से आप याद कर सकते हो, उसने कभी किसी को है तरीके नहीं कही। उस जैसे साधारण आदमी के साथ, एक व्यापारी के साथ, मतलब उसके साथ हाथ पैर तोड़ के उसके अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी की बात है ये। मैं आप मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से, मैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को, जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवा देना चाहता हूं कि या तो आज शाम तक थाना अधिकारी बर्खास्त हो, कैलाश सैनी के मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं चक्का जाम होगा। आमजन परेशान हम नहीं करना चाहते, उसमें आमजन भी परेशान होगा। उसकी तमाम जिम्मेदारी जिला कलेक्टर झुंझुनू और जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू की होगी। आज गांव के उस निचले से तबके जो मजदूर वर्ग है, जो सुबह से लेकर शाम तक अपना ठेला लगा के अपना परिवार का जीवन यापन करता है, उसने भी इस अत्याचार के विरोध में अपना सहयोग देने के लिए आज साहब पूर्णतः बंद रखा है। उदयपुर वाटी चिराना अभूतपूर्व बंद रहे हैं आज, और इसके लिए उस तबके को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। व्यापार मंडल को और निजी शिक्षण संस्थाओं को और निजी कोचिंगों को, अभिभाषक संघ को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज इस अन्याय के विरोध में अपना बंद रखा, और अभिभाषक संघ उदयपुर वाटी ने भी इसके लिए कार्य स्थगन रखा। और हम ये मांग करते हैं कि जो ये अत्याचार हुआ इसमें पुलिस प्रशासन का मिलीभगत जरूर है, और आज ये अंगुली उठ रही है गोठड़ा थाना प्रभारी पर। गोठड़ा थाना प्रभारी के लिए हम मांग करते हैं माननीय हमारे कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से। कलेक्टर साहब उदयपुर वाटी के बारे में वाकई मेरे एक बार मिला था कलेक्टर साहब से कि मैं उदयपुर वाटी कभी नहीं आया। मैं कलेक्टर साहब से मांग करता हूं कि मैं उदयपुर वाटी आए और लोगों की भावनाएं हैं ना, उनसे रूबरू हों, और गोठड़ा थाना प्रभारी ने जो ये अन्यायपूर्ण कृत्य किया है और उस कैलाश के साथ अन्यायपूर्ण कृत्य हुआ वो गलत हुआ है, और उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए, हमारी ये मांग है। उदयपुर वाटी की 36 कौम के लोगों ने आज मिलजुल करके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना बाजार बंद रखा, और नई सब्जी मंडी में जो सभा हुई उसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए और अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस प्रशासन का इसमें जो रवैया है वो बिल्कुल ही ढीला रहा है। जिस प्रकार से पुलिस गुमराह कर रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। भाई कैलाश सैनी को न्याय मिले और इस प्रकार की घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति इस क्षेत्र में दोबारा नहीं हो, इसकी हम मांग करते हैं। और पुलिस के जो सीआई हैं, गोठड़ा थाने के थानाधिकारी हैं, उनके बर्खास्त करने की हमें पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं। शंकर जी, मैं किशोर छापुली आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज 5-6 दिन हो गए कैलाश के साथ में जो मारपीट हुई, इतनी मतलब बुरी हालत में उनको मारपीट हुई कि आम आदमी यदि कोई देखता है तो उनके मन में भी एक भय पैदा होता है कि उदयपुर वाटी में या झुंझुनू जिले में ये क्या हो रहा है। अब मैं तो यही मांग करता हूँ कि जो गोठड़ा थाना अधिकारी है उसको निलंबित किया जाए और जल्दी से जल्दी इस जो मामला है इसको संज्ञान में लिया जाए, और एसपी साहब भी इस मामले को संज्ञान में ले और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। नहीं तो ये उदयपुर वाटी की जनता बहुत आक्रोशित है। आने वाले 1 तारीख को ये निर्णय लेंगे अभी बैठ करके कि हमें क्या करना है।
तो उसके साथ मतलब कानून व्यवस्था बनाने की इनकी जिम्मेदारी रहेगी, अन्यथा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बंद का तो ऐसा है कि आज उदयपुर वाटी में पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि इतने लोगों ने सहयोग किया, जैसे व्यापारी मंडल मान लो, चाहे जितने भी छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, वो सब लोगों ने मिल करके इसका सहयोग किया। इससे यही प्रतीत होता है कि लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और मैं मेरी तरफ से संपूर्ण लोगों को, उदयपुर वाटी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस अन्यायपूर्ण कार्य में आप लोगों ने सहयोग किया, और यदि ऐसे हम संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम उचित निकलेगा। मेरा नाम है राम सैनी, उदयपुर वाटी का रहने वाला हूँ। अब ये गोठड़ा थाना बढ़िया ना, जब से ये दुराचारी चाली है कि मिली व्यक्ति है। दूसरी बात है आपसे में बातचीत तो जाएंगी भाई, जो चोरी डकैती ये करके लाओ, और उनमें उनको हिस्सा होता है। तो हिस्सा देने पर क्या है कि ये दंगा फसाद करा देते हैं, मार कूट करवा देते हैं, और देवाले ही करवा देते हैं, और उनको क्या है थप्पा वप्पा कर देते हैं चुपचाप, को कोई दिक्कत नहीं है। इससे बढ़िया तो गोठा थाना को हटाया जाए, गोठा थाना को हटाया जाए, गोठा थाना को लगाया तो सबसे ये के खिलाफ हो रही है, बढ़ी जा रही है, वो इनके भ्रष्टाचार भी फैल रही है। इसको तो गोठा थाना हम नहीं चाहिए, हम खुद ही हमारी सुविधा कर लेंगे, उसको हटाया जाए। और गोठा थाना में थानादार है, वो तो एक मिली व्यक्ति से है, जो वो तो ये आवे और चल जाए, कोई दिक्कत को नहीं उनको तो, और उसको भ्रष्टाचार किया जाए। और आज चेतावनी है कि उसको मैसेज दे रहा है कि जो एसपी साहब को, थानादार को, सीआई को, एसटीएम को, सबको ये मिसाल दी गई है। और आने वाले समय में 3 तारीख को या 1 तारीख को जो भी करेंगे, तो ऐसा अपनी ड्यूटी है ना, वो भी देखेंगे कहाँ करें।